हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, सब एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम बात करेंगे अपनी करंट अफेयर सीरीज का अगले पार्ट की। इससे पहले हम अप्रैल का भी पार्ट देख चुके हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो, टोटल हम 4 वीडियो करंट अफेयर्स की देख चुके हैं। जनवरी से मई की सीरीज जो चल रही है, आज हम बात करेंगे, इसमें हम बात करें संपूर्ण मई। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, पूरा मई को हम कंप्लीट कर देंगे। इससे बाहर मई का जो भी करंट अफेयर्स बनी है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, विद मैप हम पढ़ेंगे। जहाँ पर हमें मैप की जरूरत है वहाँ पर हम मैप के हिसाब से पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है ना, ध्यान केंद्रित करके अगर इस वीडियो को देख लोगे तो सच में एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार में याद हो जाएगा। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, जब आप लोग पढ़ लिया करो ना, जब आप लोग पढ़ लिए उसके बाद, जैसे आप सोए हुए हो, सोना चाह रहे हो, मतलब नींद नहीं आई उस समय, या आप बैठे हो, खाली हो, मतलब फ्री हो, रेस्ट ले रहे हो, पढ़ाई के बाद रेस्ट ले रहे हो या कुछ काम करना है, उस समय आप या कुछ जैसे हल्का फुल्का काम करते हो, उस समय आपने दिमाग में ये क्वेश्चन चलाया करो। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उन क्वेश्चन को घुमाया करो दिमाग में। जैसे मैथ का भी कोई क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला है, तो उसको बार बार रिपीट किया करो, हाँ ये क्या था, या इसको। और जैसे आप करंट का कर सकते हो कि टाइम पत्रिका की सूची में 100 प्रभावशाली में ये कौन ऊपर रहा है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना है, इस समय कौन केंद्रीय मंत्री है, कौन ये, मतलब इन चीज़ों का आपने दिमाग में घुमाया करो, तो उससे आपको इतना बढ़िया याद हो जाएगा कि आपको ज़्यादा समय फिर, मतलब आप जल्दी से भूल नहीं पाओगे उस चीज़ को, ठीक है ना। कम टाइम में हो जाए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा याद करने में, और कम टाइम में आपको बहुत सारा कवर हो जाए। जिसको पढ़ा है दिन में उसी को कवर कर लिया करो, ठीक है भाई। तो चलो हम चलते हैं आगे। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करो, ग्रुप में, अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उन सब में, व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पर शेयर करो, ठीक है। और अब हम देखते हैं भाई, एक मोटिवेशनल थॉट है। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, यही मौका है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। ये बात कहिए भाई, स्टूडेंट के लिए 5 घंटे नींद बहुत होती है। ये नहीं कि हाँ 10-12 घंटे सो रहे हैं हम, अब हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, 10-12 घंटे सोने के बाद भी हम सुस्ती में हैं। तो अपनी नींद को कम करो और स्टूडेंट वाली लाइफ जियो। कुछ कुछ ही टाइम तो जीना है भाई। 1 साल अगर 6 महीने तुम इससे मेहनत कर ली तो कोई ज़रूरत ही नहीं फिर आगे को। तो 6 महीने 1 साल इतना आपको ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि हाँ पूरी ज़िंदगी की नींद कम करवा रहे हैं हम, क्या भाई हमेशा ऐसे सोना है। बस अपना जितना टाइम सिलेक्शन लेने में लगता है तब तक के लिए इस चीज़ को कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं, यही मौका है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। चलो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस है मई के 2021 के, उनको हम एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है 1 मई को। 1 मई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? 1 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, और दूसरा है विश्व श्रमिक दिवस, लेबर डे। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। दोनों 1 मई को मनाए जाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस की आप थीम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, हिस्ट्री सिग्निफिकेंस फैक्ट्स। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री सिग्निफिकेंस फैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 2 मई की। तो 2 मई को क्या मनाया था? विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब से मनाया था? 1998 से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मदन कटारिया, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। उन्होंने इस विषय पर बात रखी थी कि हाँ विश्व हास्य दिवस मनाया जाना चाहिए। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या थीम थी इसकी? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और प्रेस को कौन सा स्तंभ माना जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रेस कौन सा स्तंभ है? तो प्रेस जो है वो कौन सा स्तंभ है भाई? चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत का कौन सा स्तंभ है? प्रेस चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत की रैंक कितनी है प्रेस स्वतंत्रता दिवस में, प्रेस स्वतंत्रता में 2021 में? भारत की रैंक है 142। कितनी रैंक है प्रेस स्वतंत्रता में? 142। नेक्स्ट 8 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को। कई बार पूछा गया। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट। थीम क्या थी? हम अजय हैं। थीम क्या है? हम अजय हैं। विश्व के 186 देशों में काम कर रहा है। कहाँ पर काम कर रहा है? 186 देशों में। और भारत में लगभग इसकी कितनी ब्रांच है भाई? 700 ब्रांच है। क्या काम है इसका? इसका जैसे खून की कमी है किसी को, या कोई टीबी का मरीज है, या आदि किसी भी मतलब सहायता चाहिए, किसी का स्वास्थ्य खराब है, ये क्या है? लोगों की मदद करता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके बाद 11 मई, 11 मई को क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस।
तो भाई 11 मई क्या है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसका क्या था थीम इस बार, इसकी क्या थीम है, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी। 11 मई को क्या था, 11 मई 1998 को क्या गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पर किया गया था, 11 मई 1998 पोखरण में क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। इससे पहले भी हुआ था 1974 में, कब हुआ था 1974 में, लेकिन 11 मई को हुआ था 1998, तब से क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब जो पहला वाला था उसका क्या मिशन था, उसके क्या थीम थी, उसको रखा था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और जो ये 11 मई का था इसका था ऑपरेशन शक्ति, इसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति, 11 मई 1998 को। तो कब से मनाया था ये, 1998, 11 मई को क्या मनाया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान में प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, किसके किसकी किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया था नाइट एंगल थी फ्लोरेंस, नाइटिंगेल फ्लोरेंस, उनके लिए, उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी ए वॉइस टू लीड। तो 12 मई को क्या हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ए वॉइस टू लीड। नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट 22 मई, 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस। क्या है यहाँ पर, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। इसका क्या था, इसका था बी आर द, जो थीम थी, बी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर, बी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर, इसको याद रखना। 15 मई को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों जो 15 और 21 का है, लेकिन अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है 31 मई, 31 मई है तम्बाकू निरोध दिवस। ठीक है, तम्बाकू रोकथाम दिवस है, तम्बाकू निरोध दिवस। इसकी क्या थीम थी इस बार, इसकी थीम थी भाई छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट। इसकी थीम क्या थी, कमिट टू क्विट। इस चीज़ को याद रखना था। तो 31 मई को ये कई बार पूछा गया, 31 मई को तम्बाकू निरोध दिवस, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध या कमिट टू क्विट। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बराक 8 मिसाइल किस देश की सहायता से तैयार हुई, पहला प्रश्न यही है। तो जो बराक 8 मिसाइल थी वो किस देश की सहायता से तैयार हुई थी, ये हुई थी इजराइल की सहायता से। और किसके लिए है, ये मिली थी भारत को। ऐसा मत समझ लेना बराक नाम समझ कर पाकिस्तान की समझ लो। तो ये किसके लिए तैयार हुई थी, ये हुई थी भारत के लिए तैयार। किसने तैयार की, इजराइल। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। तो टाइम पत्रिका 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली कंपनी की सूची में किसको शामिल किया गया, जियो और बायजूस। बायजूस क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो उस कंपनी को क्या किया गया, 100 सबसे शक्तिशाली कंपनी में शामिल किया गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये हुई है हरियाणा के करनाल से। ठीक है ना, ऑक्सीजन वितरण करने के लिए, ऑक्सीजन अगर डिलीवर करनी है कहीं पर तो उसके लिए क्या किया गया, ऑक्सीजन ऑन व्हील। नेक्स्ट, एनडीआरआई ने भैंस का पहला क्लोन तैयार किया, एनडीआरआई ने भैंस का पहला क्लोन तैयार किया, उसका क्या नाम रखा था, इसका क्या नाम रखा था भाई, इसका क्या, इसका रखा है नाम गरिमा। भैंस का पहला क्लोन तैयार किया, उसका क्या नाम रखा, गरिमा। नेक्स्ट, भारत के पूर्व महान्यायवादी सोली सोराबजी का निधन हो गया, सोली सोराबजी का निधन हो गया। वर्तमान में कौन न्यायवादी है, तो ये क्वेश्चन है कि जो पूर्व महान्यायवादी थे सोली सोराबजी, उनका निधन हो गया। वर्तमान में कौन महान्यायवादी है, तो वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। और किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया, तो ये बनाया IIT मद्रास ने। किस कंपनी ने, टी वास्ता कंपनी ने बनाया है। बहुत कम टाइम में तैयार कर दिया था इन्होंने, बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट, किस राज्य ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये की राशि को मंजूरी दी, तो किसने की है भाई, तो ये किया पंजाब ने। और पहले इस योजना का नाम क्या था, आशीर्वाद योजना, और अब इसका नाम क्या कर दिया, सॉरी पहले था इसका नाम सगुन योजना था पहले इसका नाम, और अब क्या कर दिया इसका नाम, अब कर दिया है आशीर्वाद योजना। तो आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितने कर दिए, 51,000 रुपये। पहले इसका नाम सगुन योजना था और अब क्या है, आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 NEO-01 क्लियर स्पेस डेबरीज लॉन्च किया, तो किसने किया है, चीन ने। इसने क्या किया है, जो कचरा है अंतरिक्ष में उसको ख़त्म करने के लिए, वहाँ से सफाई करने के लिए क्या किया है, NEO-01 लॉन्च किया है रोबोट प्रोटोटाइप। नेक्स्ट, कौन सा देश ऑटो चालित कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना, तो यह है ब्रिटेन।
नेक्स्ट, सोयाबीन की किस नई किस्म, सोयाबीन की किस नई किस्म कीट प्रतिरोधी, कैसी किस्म है, कीट प्रतिरोधी किस्म है, उसको विकसित किया है। तो कौन सी है नई किस्म, MACS 1407, MACS 1047। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, किसने क्या, अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने नई सोयाबीन की किस्म खोजी है, और कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली ने। नेक्स्ट, राजेंद्र नीलम किसकी प्रजाति जो हाल ही में खोजी गई, एक क्या नाम है, राजेंद्र नीलम उसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, यह है धान की। नेक्स्ट, भारत में किस देश के बीच मई में 2+2 वार्ता हुई, तो ये मई में जो हुई है ये किस किस के बीच हुई है, ये हुई है रूस के, किसके बीच हुई है 2+2 वार्ता, रूस के। इससे पहले जापान के बीच में होती है, अमेरिका के बीच में होती है, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत जापान के बीच में सबसे पहले होती थी, फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये पहला देश है ऐसा जो क्वाड देशों से बाहर का है। क्वाड देशों का समूह कौन सा हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, लेकिन ये पहला देश ऐसा है जो क्वाड देशों से बाहर का है। आगे इसमें लिखा है रूस के सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट लगाएगा भाई, तो एक तो बोकारो, कौन सा स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में। भिलाई, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। तो बोकारो जो झारखंड में है रूस के सहयोग से लगाया गया, और भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया स्टील प्लांट, याद हो जाएंगे यहीं से। नेक्स्ट, राउरकेला, इसी का है, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से लगाया गया, और जो राउरकेला लगाया गया है उड़ीसा में वो किसकी मदद से लगाया है, वो जर्मनी की। और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ वो किसकी मदद से लगाया है, ब्रिटेन। तो इसको याद रखना, झारखंड का बोकारो और छत्तीसगढ़ का भिलाई दोनों रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट, किसने ऑक्सीजन से भरा कंटेनर ओके शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया, तो ये क्या है, नौसेना ने। कितने जहाज जाएंगे इसमें, इसमें जाएंगे 7 जहाज। ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था सबसे पहले, समुद्र सेतु 1, ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये किस लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए। और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, 1, जब पहले पिछले साल कोरोना आया था तो उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको विदेश से भारत लाना था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने, कौन है ये, कानून मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय, G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इसका 47वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जो G7 का सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड के कार्नवाल में। कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड के कार्नवाल में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक के फिर से MD व CEO कौन बने, वो बने अमिताभ चौधरी। कितने साल के, 3 साल के लिए। RBI ने कहा है कोई भी प्राइवेट बैंक का MD या CEO की अब वैलिडिटी, या एक तरीके से देखते हैं उसकी जो एज है, जो कार्यकाल है उसको निश्चित कर दिया है, मतलब या तो 15 साल तक रहेगा या 70 साल तक मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा लॉन्ग वी ओमार उत्सव किस देश से संबंधित है, यह है इजराइल से। तो ये पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और उसमें क्या होता है, लगभग 44 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 2021 में होता है, क्या हुआ, डिफेंडर यूरोप 21, ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेना आप। PDF मिलेगी भाई सभी को, PDF मिलेगी, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर PDF डाल दी जाएगी, तो वहाँ पर इसको करेक्ट करके दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की ये PDF मिल जाएगी। तो नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो कहाँ पर किया है भाई नाटो ने, ये क्या, अल्बानिया में। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के निर्माता सत्यजीत रे का 100वां, कौन सा है, 100वां है भाई, 100, कितना है ये, 100 है, इसको लिख लेना, ये यहाँ पे गड़बड़ होगी, कितना है, 100 है ये, 100वां, कितना, 100वां जन्मदिन मनाया गया। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो इनको मिला था 1992 में। और 1955 में इनकी एक मूवी थी पांथेर पंचाली, कौन सी मूवी बनाई थी उन्होंने, पांथेर पंचाली, इसके लिए क्या मिला था इनको, लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट, दिल्ली में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को कहाँ स्थानांतरण कर दिया गया, तो जो दिल्ली में हुई थी एशिया मुक्केबाजी, कोरोना की वजह से कहाँ पहुँचा दिया उसको, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया, तो ये क्या है, सिक्किम में। कहाँ पर क्या है, सिक्किम में।
वेनेडियम बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल, तो ये कहाँ पर है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पर है ये? कंचनजंगा, सिक्किम में। नेक्स्ट, कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक में शामिल हो? नेट जीरो उत्पादक में शामिल हो, क्या होता है ये? तो कौन सा देश शामिल हो? सऊदी अरब। कार्बन उत्सर्जन को प्रबंध करने में मतलब कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा, उसका मतलब क्या है? नेट जीरो में शामिल हुआ। उससे पहले कौन देश है? तो उससे पहले यूएसए इसमें शामिल है, कतर इसमें शामिल है, कनाडा और नॉर्वे। उसके बाद कौन आया? सऊदी अरब। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं, तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर को मंजूरी दी है। नए डिप्टी गवर्नर को मंजूरी दी, उनका क्या नाम है? तो डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। एक कौन होता है? गवर्नर। तो गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर कौन है देख लेते हैं। एक तो माइकल पात्रा है, राजेश्वर राव है, मुकेश जैन है। माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, मुकेश जैन। अब चौथे कौन बने? वो बने हैं टी शंकर। कौन बने हैं? टी शंकर। और जो मुखिया है गवर्नर, वो कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 311 का प्रयोग किया गया? तो 311 है, नैसर्गिक न्याय से संबंधित है अनुच्छेद 311। तो ये कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। कुपवाड़ा जिले के सरकारी टीचर को राष्ट्र विरोधी कार्यों के तहत पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? गोल्डन वर्ड बिंग। कहाँ पर है? हिमालय में। गोल्डन वर्ड बिंग सबसे बड़ी तितली। नेक्स्ट, ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का पीवी सिंधु और माइकल ली। माइकल ली, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। कहाँ के हैं? कनाडा के। और इससे पहले क्या था? ये IM बैडमिंटन के ब्रांड एम्बेसडर भी यही दोनों हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा कोजीत, कौन सा है ये? कोजीत। हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा कोजीत ऑपरेशन शुरू किया गया, इसका नेतृत्व किसने किया? तो पूछ रहा है कोजीत कौन सा है? कोजीत ऑपरेशन शुरू किया, तो बोला इसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? माधुरी कानिटकर ने। किसने किया इसका नेतृत्व? माधुरी कानिटकर ने। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन व मरीजों को सहयोग देने के लिए व मानसिक स्वास्थ्य सही करने के लिए। मतलब अगर किसी को कोरोना हो गया तो ये जाके कहना है भाई ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। बहुत रिकवरी कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सही होता है, डेली तबीयत सही होती जा रही है, ठीक हो जाएगा। और ऑक्सीजन की भी सहायता देना है। नेक्स्ट, पहली पशु वैक्सीन किस देश ने बनाई? तो ये बनाई है रूस ने। और मानव वैक्सीन भी सबसे पहले किसने बनाई थी? स्पुतनिक, ये बनाई थी रूस ने। नेक्स्ट, देश का पहला डायनासोर संग्रहालय, तो ये है महिसागर। पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ पर है भाई? ये है महिसागर, गुजरात में। और पोत संग्रहालय कहाँ पर? लोथल गुजरात में। पोत संग्रहालय, ठीक। नेक्स्ट, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को पैलिंटोलॉजी। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को $2.42 बिलियन की सहायता बिलियन डॉलर की 6 पोसीडोन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो किसने मंजूरी दी है भाई? ये दी है अमेरिका ने। किसने मंजूरी दी है? ये दी है मंजूरी, जो दी है वो दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट, और ये क्या है? ये है नौसेना के लिए। और क्या करेगी? ये करेगी समुद्र की निगरानी। जो 6 पोसीडोन है, 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये है समुद्र की निगरानी करेगी। और किसने बनाई है? बोइंग कंपनी ने। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण को अवैध ठहराया? तो कितने जजों की बेंच ने? 5। इसमें कहा कि इंदिरा साहनी बात बताओ उस समय जो ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था। कहा है कि इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, यह निर्णय, और ये देख लो इसमें, यह निर्णय किस बाद में कहा गया? यह निर्णय जय श्री लक्ष्मण राव बनाम मुख्यमंत्री केस में 5 मई 2021 को दिया गया। तो यह निर्णय जो दिया गया वो किस में दिया गया? जय श्री लक्ष्मण राव बनाम मुख्यमंत्री केस में दिया गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं भाई? ये बने MK स्टालिन। किस पार्टी के? DMK पार्टी के। तमिलनाडु के विधानसभा की सीटें कितनी है? 234। कितनी सीटें हैं? 234। बिहार का इसका उल्टा कर दोगे तो 234 है, 3 4 का 4 3 हो जाएगा। 243 कहाँ पर है? बिहार में। और इन्हें किसने शपथ दिलाई? तो इन्हें शपथ दिलाई तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट, किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगा मैट चटाई विकसित की है? मतलब एक चटाई होगी मुरहन योगा मैट, जिसको धुला भी जा सकता है, ठीक है, जिसको दोबारा से कंपोस्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसी चटाई कहाँ पर विकसित की है? ये की है असम में। नेक्स्ट, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नासा के द्वारा, 2018 में लॉन्च किया था ये। और किसके द्वारा किया था? डेल्टा रॉकेट के द्वारा। ये 7 वर्ष के अंदर पहुंचा है, लगभग 2025 में। नेक्स्ट,
भारत में बेरोजगारी दर में प्रथम राज्य कौन सा है? यह है हरियाणा। कितनी बेरोजगारी वहाँ पर? 35%। दूसरे नंबर पर राजस्थान 28%, और फिर कौन है? दिल्ली 27%। नेक्स्ट, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। मतलब अपनी गाड़ी में आओ, वैक्सीन लगवाओ और चले जाओ। नेक्स्ट, किस राज्य में कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की? तो यह है किस राज्य में कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए, इसको ऐड कर लेना, अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की? तो ये की है मध्य प्रदेश। कहाँ से? ग्वालियर से। नेक्स्ट, कौन सा देश 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बना? यह बना है कनाडा। किसे यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 दिया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 दिया, ये दिया मारिया रेसा को। मारिया रेसा को। और इस बार जो विश्व प्रेस दिवस था 2021 का, उसकी अध्यक्षता किसने की है? ये की है नामीबिया ने। नेक्स्ट, किस राज्य में पर्वतधारा योजना प्रारंभ की गई? तो पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश में। क्या लक्ष्य है? भूजल स्तर बढ़ाना। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला? तो ये मिला राफेल नडाल को, और महिला में नाओमी ओसाका। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स पुरुष में राफेल नडाल स्पेन के, और महिला में किसको? नाओमी ओसाका जापान की। नेक्स्ट, 7 मई 2021 को भारत की किस संस्था ने 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया? बीआरओ ने। बीआरओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यह है राजीव चौधरी। कौन है वर्तमान में? राजीव चौधरी। पहली कमांडिंग महिला कौन बनी है? वो बनी है वैशाली हिवा से। हमने पिछली जो अप्रैल वाला हमने करंट अफेयर्स किया था मंथली का, उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट, और बीआरओ ने एक दंतक अभियान चला हुआ भूटान में, उसमें बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट, पुडुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने? ये बने एन रंगास्वामी। पुडुचेरी के कौन बने? एन रंगास्वामी। इन्हें राज्यपाल तमिलसाई सौंदराजन ने, वहाँ की राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदराजन ने तमिल भाषा में शपथ दिलाई। तो वहाँ पर कौन सी भाषा? तमिल भाषा। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ ने भारत में किस देश की तरफ से रखा गया वैक्सीन पेटेंट में छूट के प्रस्ताव को? डब्ल्यूटीओ ने भारत में किस देश की तरफ से रखा गया वैक्सीन पेटेंट में छूट के प्रस्ताव को यूएसए ने समर्थन दिया? तो ये दिया है जो भारत ने समर्थन किया था। किसके साथ किया था? साउथ अफ्रीका के साथ समर्थन किया था। तो उसको भी किसने समर्थन दिया? यूएसए ने। पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? 20 वर्षों के लिए होता है, मतलब अधिकार एक तरीके से। नेक्स्ट, नीम और हल्दी पेटेंट का विवाद किन देशों के बीच है? ये भारत और अमेरिका। अमेरिका कहता है हल्दी और नीम तो भाई हमारे यहाँ से है मेन, तो जबकि भारत में तो बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है, वेदों के टाइम से। नेक्स्ट, किसने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन विकसित किया? तो छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन विकसित किया, ये किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट, चर्चा में रहा म्यूकर माइकोसिस क्या है? म्यूकर माइकोसिस क्या है? यह है फंगल इन्फेक्शन। कौन सा है? ब्लैक फंगस। किस पर अटैक करता है? आंखों पर। नेक्स्ट, चर्चा में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है। चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है। तो कौन सा सबसे हल्का रूप? वो है U-214। इसमें क्या है? इसके साथ क्या हो रहा है? अल्फा का उत्सर्जन हो रहा है। सबसे हल्का यूरेनियम किसने खोजा? चीन के वैज्ञानिक U-214। और इसे क्या कहा जाता है? येलो केक। इसको क्या कहा जाता है? इस यूरेनियम को येलो केक। नेक्स्ट, किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? तो ये की है कामी रीता शेरपा ने। कब से किया? 1994 सबसे पहली बार की थी, और अब तक 2021 तक कितनी बार? 25वीं बार ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट, संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो संघाई चीन वाला संघाई मत समझ लेना। तो संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? यह है मणिपुर का। और लोकटक झील में भारत का पहला तैरता कौन सा पार्क है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में। किस झील में है? लोकटक झील में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे न्यूयॉर्क सिटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? तो ये मिला अनुपम खेर को। किस फिल्म के लिए? हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट, 8 मई को महिला सैन्य पुलिस के पहले बैच में कितनी महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया? कितनी महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया? 83 को। वो इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? 61 सप्ताह की ट्रेनिंग हुई है इनकी द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड कर्नाटक में। नेक्स्ट, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? आर्किटेक्चर क्षेत्र में। 2021 का किसे मिला? एनी लैकोटॉन व जीन फिलिप बासल को। नेक्स्ट,
2018 का प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला था? ये भारतीय थे, बालकृष्ण दोषी को मिला था 2018 का प्रित्जर पुरस्कार। और 2021 एनी लैकाटॉन बाय जीन फिलिप बासल। नेक्स्ट, मई मई में 12,000 हॉर्स पावर के सोबे मतलब 100 सोबे रेलवे इंजन को शामिल किया गया। इस इंजन का निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिहार। और किसकी मदद से हुआ है? फ्रांस की कंपनी है अल्टसन, उसके सहयोग से हुआ है। तो सौवा हो चुका है शामिल 12,000 हॉर्स पावर का। कहाँ से? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिहार से। नेक्स्ट, यह इंजन इसी में है, यह इंजन पंडित दीनदयाल जंक्शन से शुरू हुआ। इसका नाम क्या है? WPG-1213, WPG-1213, इसका नंबर 60-100। नेक्स्ट, ICC क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ, जनवरी में ऋषभ पंत, फरवरी में आर अश्विन, मार्च में भुवनेश्वर कुमार और अप्रैल में बाबर आजम पाकिस्तान और मई में शफीकुर रहमान रहीम बांग्लादेश। नेक्स्ट, चर्चा में रहा दहला बांध किससे संबंधित है? तो यह है भाई अफगानिस्तान का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। इस पर क्या हुआ? तालिबान ने कब्जा कर लिया। यह कहाँ पर है? कंधार प्रांत में है। भारत ने कौन कौन सा बांध बनाया वहाँ पर? सहतूत बांध व सलमा बांध। सलमा बांध को फ्रेंडशिप बांध भी कहा जाता है। तो ये भारत ने वहाँ पर बनाया। नेक्स्ट, खबरों में रहा माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह है सुमात्रा द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। और यह किस क्षेत्र में आता है? यह है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर है? रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, असम के 15वें मुख्यमंत्री मंत्री कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। नेक्स्ट, किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया? तो ये किया भाई अमेरिका ने। कौन से वायरस के द्वारा अटैक किया गया? साइबर अटैक रैनसमवेयर वायरस। क्या है? कॉलोनियल पाइप, जिससे क्या होता है 45% ईंधन आपूर्ति होती है अमेरिका के 28 राज्यों में सप्लाई करता है। नेक्स्ट, किस देश ने बताया कि चीन जैविक हथियार कोरोना की तैयारी 2015 से कर रहा है? ये बताया अमेरिका ने। एंथ्रेक्स, प्लेग जैविक हथियारों का प्रयोग हो चुका है। ये जैविक हथियार बनाकर तैयार हो चुका है, इनका प्रयोग भी हो चुका है, एंथ्रेक्स और प्लेग। जैविक हथियारों की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1925 में जिनेवा में। जैविक हथियारों की संधि कहाँ हुई थी? 1925 जिनेवा में। 1972 में जिनेवा प्रोटोकॉल, 1972 में जिनेवा प्रोटोकॉल आया। और ये लागू कब से हुआ? ये हुआ 1975 से। और भारत इसमें कब से लागू हुआ जिनेवा प्रोटोकॉल जो जैविक हथियारों से संबंधित है? इसमें 1973 में। विश्व में कुल कितने देश हैं इसमें शामिल? 183। नेक्स्ट, चरकुला नृत्य कहाँ का है? ये क्या है? घड़ा नृत्य है। ये है भाई ब्रजभूमि का। ये कहाँ का है? ब्रजभूमि का, उत्तर प्रदेश का। थोड़े से नृत्य हैं ये 2-3, इनको याद कर लेते हैं। 118 दिए पिंजरेनुमा होते हैं, ठीक है, इतना याद रख लो। चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य कहाँ का है? ब्रजभूमि का। नेक्स्ट, पाई डंडा नृत्य, यह है बुंदेलखंड का। इसमें क्या होता है? महिलाओं द्वारा एक मोर नृत्य है और यह जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, ख्याल नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का। पाई डंडा ख्याल नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड के। और चरकुला ब्रजभूमि का। इसके बाद है नटवारी नृत्य, ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का है। और इसके बाद है नटुआ नृत्य, ये भी पूर्वांचल का। इसमें महिला पुरुष बनकर नृत्य करते हैं। तो नटवारी और नटुआ दोनों पूर्वांचल के। ख्याल और पाई डंडा ये है बुंदेलखंड के। और चरकुला आपका ब्रजभूमि का। नेक्स्ट, कुछ जीआई टैग है उनकी बात कर लेते हैं। सुरखा अमरूद कैसा होता है? रेड होता है। इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ का? प्रयागराज का। नेक्स्ट, चिकन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का? लखनऊ। हैंडमेड क्राफ्ट भदोई, हैंडमेड क्राफ्ट को जीआई टैग ये कहाँ का? भदोई। नेक्स्ट, बलुआ पत्थर, ये चुनार मिर्जापुर, बलुआ पत्थर चुनार मिर्जापुर। नेक्स्ट, टेराकोटा, टेराकोटा से क्या होता है? खिलौना बनाए जाते हैं। ये इसको कहाँ के लिए मिला है? गोरखपुर। काला नमक चावल, ये सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट, किस देश ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की? तो ये किसने की है? जो वायरस देने वाला था कोरोना, उसी ने किया। किसने? चीन ने क्या कहा? भाई नेपाल में केस बढ़ रहा है और ये माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो बीच में एक रेखा खींच दो कि तुम इधर से इधर पार नहीं होगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये किसने किया? ओडिशा ने। मनोज दास को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने द्वितीय विनिमय समीक्षा प्राधिकरण RRR 2.0 की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में किया है भाई? एस जानकी रमन। कुल कितने सदस्य होंगे? 6। नेक्स्ट, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे? यह है बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने 2022 में चंद्र मिशन, स्पेस एक्स ने एक प्राइवेट कंपनी है, चंद्र मिशन 2022 में Dog1 लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की? तो इन्होंने की है डॉग कॉइन। कौन सी क्रिप्टो करेंसी? डॉग कॉइन। बिटकॉइन को इन्होंने मना कर दी। किस रॉकेट के द्वारा जाएगा ये जाएगा चंद्र मिशन
फाल्कन रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने 18 वर्ष के ऊपर सभी कोरोना संक्रमित को आइवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दी? किस राज्य ने 18 वर्ष के ऊपर सभी कोरोना संक्रमित को आइवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दी, जिसका विरोध WHO की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत की हैं, कौन? सौम्या स्वामीनाथन ने किया। किसने किया है? WHO की CEO ने विरोध किया है। तो कहाँ पर लगा रहे थे भाई आइवरमेक्टिन दवाई? ये यूज हो रही थी गोवा में, इसका विरोध किया है। नेक्स्ट, नेपाल के प्रधानमंत्री जो नए संविधान बनने के बाद विश्वास मत में हार गए, तो कौन है वो? KP शर्मा ओली। इनके विश्वास मत में पक्ष में कितने वोट पड़े? 93, और विपक्ष में कितने पड़े? 124 वोट पड़े। बहुमत के लिए कितने वोटों की जरूरत थी? 136 वोटों की। किस पार्टी के हैं ये? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया? तो किसने किया भाई जल शक्ति मंत्रालय के तहत? ये किया है सबसे पहले गोवा ने, नंबर 2 पर तेलंगाना, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार और नंबर 4 पर है पुडुचेरी। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और इसका कब तक है लक्ष्य? हर घर जल। यह है 2024 तक लक्ष्य। सबसे पहला गोवा, फिर तेलंगाना, नंबर 3 अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। नेक्स्ट, कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला प्रथम राज्य बना? तो ये बना है असम। कौन सा बना है? असम। क्या नाम है? FIRMS, FIRMS, फ्लड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद मुगा सिल्का। मुगा सिल्का को GI टैग मिला। हम यहीं पे इनके जो भी जिस राज्य से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम 1-2 क्वेश्चन यहीं पे देखते चलेंगे, उससे अच्छा याद हो जाएगा, मेमोरी अच्छी बढ़ेगी। मुगा सिल्क का GI टैग किसको मिला? असम की साड़ी को। वह तेजपुर की लीची, ये भी असम का ही है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है? तो ये क्या है? पहला मानव रहित जहाज है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया। पहला है मानव रहित जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया, मेफ्लावर 400। नेक्स्ट, हमास का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया भाई 1987 में। हमास एक आतंकी संगठन है। किसका है? फिलिस्तीन का। इसको कौन आतंकी संगठन घोषित कर चुका है? इजराइल। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर इसने अभी हाल ही में क्या किया था? 130 रॉकेट दागे थे। गाजा ने, गाजा जो गाजा में है, कौन है? हमास। और इनके बीच एक संधि हुई थी। बल्फोर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो 1917 में हुई थी इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने इनके बीच में इस तरीके का एक राड़ का बीज बो दिया था, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर है। इसी तरीके से इनकी भी लड़ाई इन्होंने शुरू करा दी थी। अब इसको हम मैप से समझेंगे कि हाँ इसराइल कहाँ पर है और ये गाजा कहाँ पर है और वेस्ट बैंक क्या है। ठीक है, सारी चीज़। गोलन की पहाड़ी कहाँ पर है? खबरों में रही थी पहले। इसराइल की दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने की पद्धति क्या है? आयरन डोम पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसने श्वास नामक ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर को विकसित किया? किसने किया? इसरो ने। श्वास नामक, इसमें क्या है? 3 वेंटिलेटर है, प्राण, स्वस्थ और वायु। क्या है? 3 वेंटिलेटर, प्राण, स्वस्थ और वायु। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्वास क्या करा? एक बार में 2 लोगों को सांस ऑक्सीजन देगा। ये क्या करेगा? एक बार में 2 लोगों को श्वास देगा। नेक्स्ट है, चीन ने किस देश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है? तो वो किसको धमकी दी है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने कहा हम लोकतांत्रिक है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम औपनिवेशिक नहीं है। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं भाई हम इसमें इसराइल का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो इसमें देखते हैं गाजा, यहाँ पर लिखा हुआ गाजा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखो ये ऊपर सबसे ऊपर लिखा है गोलन। ये यहाँ पर क्या है? गोलन की पहाड़ियाँ। ये किसके अंतर्गत आती थी? बराबर में कौन सा है? सीरिया। सबसे ऊपर देखो राइट साइड में सीरिया। 1967 में युद्ध चला था अरब कंट्रियों का, 6 दिन तक युद्ध चला था। इसमें इसराइल ने सीरिया को बहुत बुरी मार दी थी, इन सभी देशों को। और इसने क्या कर लिया था? सीरिया के साथ, सीरिया से गोलन पहाड़ी जो थी इस पर कब्जा कर लिया था इसराइल ने। ऊपर कौन सा है? लेबनान देश है। कौन सा देश है? लेबनान है। इसके बराबर नीचे आता है आपका वेस्ट बैंक, जो थोड़ा थोड़ा वाइट सा है, जो वाइट सा दिख रहा है, ये क्या है? इजराइल है। ये क्या है? इजराइल। ये भाई आपका ये सारा इजराइल है। ये क्या है? इजराइल। अब वेस्ट बैंक किससे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है जॉर्डन से। ये किससे लगा हुआ है? जॉर्डन से। गोलन की पहाड़ियाँ किससे है? ये है सीरिया से। गोलन की पहाड़ियाँ भी पीछे कुछ समय पहले चर्चा में रही थी, पूछा जा सकता है गोलन की पहाड़ियाँ किस देश में? तो किस में? इजराइल में। और किस देश से लगी हुई है? सीरिया से। इसके बाद वेस्ट बैंक में यहाँ पर क्या है? यहीं पर है आपका जो ये है यरूशलम। कहाँ पर है यरूशलम? यहीं पर है वेस्ट बैंक में। इसके बाद ये है गाजा। ये सारा इजराइल है। ये जो वाइट सा है ये क्या है? गाजा, इजराइल है।
यहाँ पर है गाज़ा, जो फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है वो वेस्ट बैंक, और ये गाज़ा। गाज़ा में किसका मुख्यालय है? हमास का। और गाज़ा, गाज़ा के ये नीचे क्या है, और गाज़ा के बराबर में कौन सा सागर है? ये है मेडिटेरियन सी, मध्य सागर। तो इसराइल के बराबर में कौन सा सागर है? ये है मध्य सागर। इसराइल, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है और पूछा भी गया है अभी जो एग्जाम में, कि गाज़ा किन देशों के बीच में है? तो यहाँ पर कौन सा? इजिप्ट, मिस्र, जिसने क्या की 11वें दिन संधि कराई है इसराइल और फिलिस्तीन की। तो इसराइल और इजिप्ट के बीच में क्या है? गाज़ा पट्टी। और इसराइल और जॉर्डन के बीच में क्या है? वेस्ट बैंक। इसराइल और सीरिया के बीच में कौन क्या है? गोलन की पहाड़ियाँ। तो इन चीज़ों को याद रखना। और किस सागर से लगा हुआ? ये लगा हुआ है मेडिटेरियन सी, मध्य सागर से। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल में इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये वेस्ट बैंक है, ये क्या है? वेस्ट बैंक है। ये बराबर में जॉर्डन है। ये आपका इजिप्ट है, इजिप्ट ने संधि कराई है इनके बीच में। किसने कराई है? इजिप्ट ने। ऊपर लेबनान, और बराबर में कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व में सीरिया। सीरिया से क्या किया था 1967 में? गोलन पहाड़ी छीन ली थी। किसने? ये छीनी थी भाई, इसराइल ने। ठीक, तो मेरे ख्याल में इतना समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, गाज़ा कहाँ पर है, किन देशों के बीच में, और ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, चर्चा में आता है। भारत में इंडोनेशिया की नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। कहाँ पर किया? अरब सागर में। और इसमें क्या होता भाई? चेतक हेलीकॉप्टर व INS शारदा ने भाग लिया था। भारत के चेतक हेलीकॉप्टर व INS शारदा ने भाग लिया था। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास भी किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के। पैसेज एक्सरसाइज अभी हुई है अरब सागर में। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास भी इंडोनेशिया के साथ होता है। नेक्स्ट, WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना के किस संस्करण को वैश्विक चिंता के विषय के रूप में वर्गीकृत किया? तो कौन सा है? V.1.617। इसे डबल म्यूटेंट या भारतीय ट्रेन, इसको क्या कहता है? भारतीय स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार भारत में पाया गया। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है कप्पा। क्या नाम दिया गया इसको? कप्पा। नेक्स्ट, मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 को पहला चक्रवाती तूफान तोकाते दस्तक देगा, जो पहले भी कुछ समय पहले दे चुका है। इसका नामकरण किसने दिया था? ये पूछा जाता है। तो ये किसने दिया था भाई? तोकाते। और इसने कहाँ पर दी थी दस्तक? पश्चिमी तट पर, मतलब अरब सागर में। तो इसका नाम किसने दिया था? ये दिया था म्यांमार ने। किसके नाम पर? छिपकली के नाम पर। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, पोषण विशेषज्ञ हैं। और 2020 का किसे मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार? रतन लाल को, मृदा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, IREDA को, IREDA को क्या किया गया? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए मिशन हौसला कैंपेन शुरू किया है? तो मिशन हौसला किसने शुरू किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने, लोगों को हौसला देने के लिए कोरोना से संबंधित। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? KP शर्मा ओली। नेक्स्ट, पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला, ये है बलजीत कौर। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की। और इनके कुछ ही समय बाद दूसरी महिला कौन गई? ये गई है गुनावाला कौन गई है? शर्मा, गुनावाला शर्मा। कहाँ की? राजस्थान की। तो सबसे पहली कौन गई है पुमोरी चोटी पर? ये गई है बलजीत कौर। अब ये जो है आपका जो पुमोरी चोटी है, ये किसके अंतर्गत आती है? जो माउंट एवरेस्ट वाली चोटी है उसके पास में ही है पुमोरी चोटी। नेक्स्ट, चर्चा मेरा, हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? यह है अमेरिका के टेक्सास से संबंधित। इसमें क्या गया? जब बच्चे की धड़कन आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चे को मतलब अबॉर्शन करा देते हैं, वो नहीं करा सकते। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय जिनको व्हीटली अवार्ड 2021 दिया गया, तो किसको दिया गया? नुफ्लुजोंग को दिया गया, या नागालैंड के हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। किसको? व्हीटली अवार्ड को। किसे दिया गया 2021 का? नुफ्लुजोंग। और ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। नेक्स्ट, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की है भारत ने। तो इस बार जो ब्रिक्स की सारी बैठक होंगी 2021 की, वो कौन मेजबानी उसकी कौन करेगा? भारत करेगा। और ये कहाँ पर हुई? स्वराज भवन में। स्वराज भवन को पहले क्या कहा जाता था? विदेश भवन। और सुषमा स्वराज की मृत्यु के बाद इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? स्वराज भवन। नेक्स्ट, 2021 मई में जारी पर्यावरण या जोखिम आउटलुक रिपोर्ट में 100 में से भारत के कितने स्थान हैं? भारत के कितने स्थान? तो भारत के 43 स्थान है 100 में से पर्यावरण में, ठीक है। और एशिया के कितने हैं? 99। मतलब पूरी दुनिया में 100 है तो एशिया में सारे के सारे हैं 99। शेष एक कहाँ पर है? लीमा।
किस देश में? पेरू में। और पहला स्थान कौन सा है पर्यावरण जोखिम आउटलुक में? पहला जकार्ता इंडोनेशिया राजधानी, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई। और सबसे सुरक्षित कौन सा माना गया इसमें? गिलास्गो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार 2 वर्ष के लिए। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली। और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, किस देश में चूहों की बारिश हुई जिससे प्लेग होने का खतरा हो रहा है? तो वो हुई है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा चूहे पाए गए, बारिश मतलब बहुत ज़्यादा चूहे पाए गए। नेक्स्ट, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इन्हें द रूम ऑन द रूफ, इन्हें द रूम ऑन द रूफ के लिए 1957 में नोबेल पुरस्कार मिला तथा इन्हीं को क्या कहता है? इको वॉरियर्स भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था रस्किन बॉन्ड का? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार आवर आवर ट्री स्टिल ग्रोथ, आवर ट्री, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनको आवर ट्री स्टिल ग्रो इन दोहरा के लिए। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला था। विशाल भारद्वाज ने इनकी रचना थी एक सुजैन सेवन, उसको किस नाम में चेंज करगा? सुजैन सेवन हस्बैंड, उसे किस चीज़ में चेंज कर दिया था? 7 खून माफ जैसी फिल्म बनाई थी, तो इनकी पुस्तक थी सुजैन सेवन हस्बैंड। नेक्स्ट, अमेरिका के व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को। और नासा की सीईओ कौन है? भव्या लाल, भारत की। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति। नेक्स्ट, 2021 में भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट को फतेह किया, तो 2021 में पहली महिला कौन है? तासी योंगजोम। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे पहले कौन चढ़ा था? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में नेपाली मूल के भारतीय शेरपा, ठीक है, 3 जून को एवरेस्ट पर चढ़े थे। और पहली महिला थी वो कौन थी? अरुणाचल की अंशु जामसेपना। जो पहली महिला थी अरुणाचल की, जो भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी? अंशु जामसेपना, जो एक साल में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। जो क्या हुआ था, एक साल में 2 बार चढ़ी थी। भारत की पहली महिला पायलट जो एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी निवेदिता चौधरी, पहली महिला पायलट। पहली दिव्यांग महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी अरुणिमा सिन्हा, पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। इनको एक ट्रेन से गिर दिया था, तब ये इनका पैर कट गया था। नेक्स्ट, नासा में किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं एक्सियोम स्पेस 2022 तक, एक्सियोम स्पेस ने किए हैं। और ये क्या होगा 2022 तक किसके बीच हुआ है? एक्सियोम प्राइवेट कंपनी है और नासा के बीच में समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा? पहला अंतरिक्ष यात्री जो मिशन है वो जाएगा। तो किस किस के बीच में समझौता हुआ है? एक्सियोम प्राइवेट कंपनी और नासा के बीच। नेक्स्ट, फॉर्च्यून वर्ष 2021 में महानतम 50 शीर्ष व्यक्ति में पहले नंबर पर कौन है? फॉर्च्यून 2021 में महानतम 50 शीर्ष व्यक्ति में पहले पर कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन। और 10वें पर कौन है? भारत के आधार पूनावाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिनकी कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड, उसके सीईओ हैं। नेक्स्ट, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसको मिला है? एंड्रिया मेजा। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसको मिला? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुई थी? भारत की तरफ से थी एडलाइन कैस्टिलिनो शामिल हुई थी, जो 4थे नंबर पर रही थी। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने, मतलब वहीं पर उनको दवाई पहुंचाई जाएगी। रेमिटांस में प्रथम देश कौन सा है? भारत, मतलब जो विदेशों से पैसा जो हमारे देश के बाहर पर पड़े हैं, जॉब कर रहे हैं और उनसे जो पैसा आता है भारत में, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? भारत। और दूसरे नंबर पर है चीन। नेक्स्ट, विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुई? तो ये हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन, अमेरिका में होता है, उसके द्वारा स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, MS नरसिम्हन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो MS नरसिम्हन कौन थे? गणितज्ञ थे। और शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के लिए जाने जाते थे। जो आपने गणित में पढ़ी होगी शेषाद्री प्रमेय, तो वो किसके साथ की थी? नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के लिए जाने जाते, इन दोनों ने मिलकर उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट, इन्हें किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन सा मिला था? किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले एकमात्र भारतीय हैं। किस क्षेत्र में मिला? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट,
किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को। और इन्होंने क्या किया? ये कोरोना वायरस को समर्पित कर दिया। इन्हें साहित्य गौरव सम्मान किसने दिया? कनाडा ने। साहित्य गौरव सम्मान कनाडा ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? ये की छत्तीसगढ़ ने। 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9 से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह। और शिक्षा कैसी रहेगी इनकी? मुफ्त। किसी भी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट या सरकारी, उनको ये पैसे तो मिलेंगे और शिक्षा कैसी रहेगी? मुफ्त। नेक्स्ट, किस देश ने 7.3 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस गैलोरम खोजी है? तो 7.3 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस गैलोरम खोजी। तो ये कहाँ पर खोजी? मैक्सिको में। नेक्स्ट, मैक्सिको व यूएसए के बीच कौन सी नदी है? मैक्सिको व यूएसए के बीच रियो ग्रैंडी नदी। नेक्स्ट, मैक्सिको व क्यूबा को अलग करने वाला चैनल युकाटन चैनल। मैक्सिको व क्यूबा को अलग करने वाला चैनल युकाटन चैनल। नेक्स्ट, जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी, पीछे देख चुके हैं। पश्चिमी घाट में सब डालूसेप्स पश्चिमी घाट में नीलगिरी एंसिस नाम से नई प्रजाति किसकी मिली है? तो ये मिली है स्किंक की। सबडालूसेप्स नीलगिरी एंसिस किसकी नई प्रजाति मिली? ये मिली स्किंक। स्किंक मतलब जो सांप की मौसी आप देखते थे बचपन में, अब तो नहीं दिखाई देती है। तो किसको बोलते थे? सांप की मौसी को। कम दिखाई देती है अब, ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड के सहयोग से मेहरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू हो चुका है? पुणे से शुरू हो चुका है। मेहरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एग्रीकल्चर, कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल के निर्माण की घोषणा की? तो वो किया रिलायंस ने। 2 केबल बिछाएगा पानी में, समुद्र में। पहला कौन सा होगा? इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो 2023 से शुरुआत होगी। दूसरा कौन सा होगा? इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जो 2024 से शुरू होगा। इसका सहयोग कौन करेगी? रिलायंस का सबकॉम कंपनी। नेक्स्ट, अब इसी में देखते हैं कैसा फाइबर होगा ये जो केबल होगा? ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? ये है नरेंद्र सिंह कृपाणी। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2009 से 2021 तक सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत किस राज्य में ट्रेन से दुर्घटना के दौरान हुई? तो ये हुई है असम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हुई? ये भी कहाँ पर हुई? असम में। नेक्स्ट, कोरोना मुक्त पिंड अभियान किस राज्य ने चलाया? ये चलाया पंजाब ने। इसके अंतर्गत गाँव को कोरोना वायरस मुक्त बनाना है और इसके अंतर्गत कोविड-19 फतेह अभियान भी चल रहा है। नेक्स्ट, किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? तो सिमोर्ग किसने लॉन्च किया सुपर कंप्यूटर? ईरान। और विश्व का सबसे तेज कौन सा है? फुगाकू, जापान ने भी लॉन्च किया था। और भारत का परम सिद्धि 63। भारत का कौन सा? परम सिद्धि 63। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? ये कर दिया ईरान ने। किसकी? क्यों क्या है? चीन के कहने पर। तो फरजाद बी गैस परियोजना, इसको किसने खोजा था? ONGC, भारत की जो कंपनी है ONGC, उसने खोजा था, सरकारी कंपनी है। और फरजाद बी गैस परियोजना किस देश में? ईरान में। किसने को बाहर किया? भारत को। नेक्स्ट, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया? ये किया IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट, कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य ने चलाई? तो ये चलाई मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या होगा? 5 लाख रुपए और एक नियुक्ति दी जाएगी। अगर कोई जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था सरकारी, तो उसको क्या दिया जाएगा? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसके जो भी आश्रित है, और एक नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने जारी किया स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का पहला राज्य है। पहला राज्य कौन है? क्या लॉन्च किया है केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में पहला राज्य झारखंड, दूसरा राजस्थान, और राजधानी में कौन है? वो है भोपाल। नेक्स्ट, इंडियन नेवी का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया? तो इंडियन नेवी का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ पर सेवा मुक्त किया है भाई? ये क्या है? विशाखापट्टनम में। 41 साल बाद इसको सेवा मुक्त किया। ये पूछा जा सकता है किसको सेवा मुक्त किया? INS राजपूत को। कब शामिल किया गया था इसको? 1980 में। नेक्स्ट, 2022 के विंटर ओलंपिक बीजिंग चीन में होने वाले हैं, जिसे किस देश ने बहिष्कृत किया? तो किस देश ने मना कर दी हम नहीं खेलें? ये क्या? अमेरिका ने। अमेरिका की स्पीकर कौन है प्रतिनिधि सभा की? तो वो कौन है? नैन्सी पेलोसी। क्यों क्या है कि भाई तुम उइगर समुदाय पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हो, इस वजह से हम नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ, उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया A76। कितना बड़ा है? 4320 स्क्वायर किलोमीटर।
बेडेल सागर में गिरा। पूछा जा सकता है किस सागर में गिरा, बेडेल सागर में गिरा। इसे कोपरनिकस सैटेलाइट ने देखा। कैसे देखा गया था इसको, कोपरनिकस सैटेलाइट से देखा गया था। अंटार्कटिका में भारत, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव। पूछा जा सकता है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव। यहाँ भारत के 3 मिशन, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। नेक्स्ट, यूनेस्को ने 2021 में 6 भारतीय विरासत स्थल को संभावना सूची में शामिल किया तथा कुल कितने स्थलों को संभावना सूची में शामिल किया। तो जो कुल है वो है 48, जिसमें 6 भारतीय हैं, इनको क्या किया, संभावना सूची में शामिल किया है। किस किस को किया है, भारत के 6 स्थल जो हैं वो हैं वाराणसी गंगा घाट, दूसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, नंबर 4 है हायर बेकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में। हायर बेकल मेगालिथिक साइट कहाँ पर है, कर्नाटक में। नर्मदा घाटी भेड़ा घाट, सतपुड़ा ये भी भेड़ा घाट है, नर्मदा घाटी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और नर्मदा घाटी भी कहाँ पर है, भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में। और छठा क्या है भाई, यह है कांचीपुरम तमिलनाडु। तो कौन कौन से होगा, वाराणसी गंगा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, हायर बेकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी और कांचीपुरम तमिलनाडु। भारत में कितने स्थल हैं इसमें, विरासत स्थल भारत में 38, और रामसर साइट कितनी भारत में, 42। तो भारत में 38 विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। और एकमात्र मिश्रित कौन सा है, कंचनजंगा। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहा केयरप्लिक्स बीटल क्या है। तो ये क्या है, एक ऐप है जो क्या कर रहा है, 2 सेचुरेशन पल्स रेट श्वसन दर बताने वाला है। ये क्या करेगा, जो श्वसन दर है हमारी, ऑक्सीजन कितनी आ रही है उसको क्या बताएगा ये, और ये 95% सटीक बताएगा। कौन सा है, केयरप्लिक्स बीटल ऐप, जो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चर्चा में रहा या रही कोलेकैंथ क्या है। तो कोलेकैंथ क्या है, एक मछली है, कैसी है, 4 पैरों की, जो कहाँ पर मिली, मेडागास्कर में। ये क्या बताता है, ये बताई जाती है डायनासोर के जमाने की, अति संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित है। तो वो थे उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, कब हुआ था, 1974 में। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2009 में। नेक्स्ट देते हैं, किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया। किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया। तो ये दिया गया सुरेश मुकुंद को, और इसको क्या कहते हैं, डांस का ऑस्कर। कोरियोग्राफर का होता है जो डांस सिखाता है, ठीक है। तो किसको मिला है, डांस का ऑस्कर सुरेश मुकुंद को। नेक्स्ट, किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार, तो ये पूछा जा सकता है स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, बांग्लादेश का। किसको दिया है इसमें, 2021 का 9 को दिया है। कितनों को दिया है, 9 व्यक्ति व 1 संगठन को दिया है। और 2011 में किसको मिला था, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट, वाइट फंगस का नाम क्या है, तो यह है कैंडिडोडिस। जो ब्लैक फंगस था उसका क्या नाम था, उसका था म्यूकर माइकोसिस, और वाइट फंगस का कैंडिडोडिस। ये क्या करता है, आंतरिक भाग को प्रभावित करता है, वो तो आँख को प्रभावित करता है, ये शरीर के आंतरिक भाग को। नेक्स्ट, इजराइल और हमास के मध्यस्थता किस देश ने कराई, तो भी बताया था किसने कराई थी, मिस्र ने 11वें दिन कराई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहाँ पर है, इसका मुख्यालय लुसाने ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन गिलिच पुरस्कार दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसको दिया एटियन गिलिच पुरस्कार, भारत को। इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा, दूसरी बार बने हैं नरेंद्र बत्रा। 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था, ये होता भारत में, विजेता कौन था, बेल्जियम। और 2022 का भी कहाँ पर होगा आपका, भारत में ही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है, तो रिलायंस कहाँ से संबंध है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, तो कहाँ से किया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक कितनी है, 140, पहले कितनी थी 112, 28 स्थान पीछे रो लग गया। मानव विकास सूचकांक में कितनी भारत की रैंक, 131, कितनी 131, पहले 129 थी। कितने आधार है, 3 आधार है। कितने आधार है, 3 आधार, शिक्षा, आय, ठीक है ना, इस टाइप से कितने आधार है, 3 आधार है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा अंडर विश्व महिला कप, एक तो शिक्षा हो गया, आय हो गया, और आपका क्या है, जीवन प्रत्याशा, कितनी उसकी आयु है। नेक्स्ट है, फीफा अंडर विश्व महिला कप का आयोजन कहाँ होगा, तो फीफा अंडर ये है अंडर 17 है भाई, अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा भारत में, कब, 2022 में। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, फीफा के, वो है ज्ञानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय कहाँ पर है फीफा का, ज्यूरिख में। नेक्स्ट, फीफा 2022 में कहाँ होगा, कतर में। और फीफा 2018 में कहाँ पर होता है, ये होता है रूस में। और 2018 का किसने जीता था, फ्रांस ने, किसको हराकर, क्रोएशिया को। और 2022 का कतर में, इसको याद रखना। किस देश के डियोगो माराडोना प्रसिद्ध फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया, तो ये कहाँ के थे, अर्जेंटीना के, डिएगो माराडोना, इसको याद रखना।
किस राज्य ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए मुख्य वात्सल्य योजना की शुरुआत की? तो ये किया उत्तराखंड ने। क्या क्या 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये प्रति मास मिलेंगे और नौकरियों में 5% आरक्षण भी दिया है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट, बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो गई है? $2,227 प्रति व्यक्ति। और भारत की कितनी है? 1974, मतलब बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस सागर में स्थित? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रहा, जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये कहाँ पर है भाई? प्रशांत महासागर में है। क्या हुआ था? डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या कहा था? विकास का सिद्धांत दिया था। यह इक्वेडोर में स्थित है और इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्वेटा। कहाँ पर है गैलापागोस द्वीप? इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ पर है? यह दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है क्वेटा। नेक्स्ट, और ये क्या है? यह विश्व विरासत सूची में शामिल। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में कोविड मरीजों की चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा ने। किसने की है? संजीवनी परियोजना हरियाणा ने। कोविड फतेह योजना क्या है? तो ये की है पंजाब ने। कोविड पिंडदान योजना थी, वो इसी के अंतर्गत थी, कोविड फतेह योजना। तो कोविड फतेह योजना क्या है? पंजाब ने किया। इसमें क्या कहा है? गाँव में जो भी गाँव 100% टीका सबसे पहले कराया उसको कितना इनाम दिया जाएगा? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? के एन व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? के एन व्यास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? यह बाढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट, मानस बिहारी का संबंध, जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, किससे? तेजस एयरक्राफ्ट से। उसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय सदस्य को चुना गया? तो ये चुना गया हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री नहीं है भाई, ये दूसरे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या चुना गया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए भारतीय सदस्य चुना गया। इसके अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के इसके अध्यक्ष है पाल एरिको। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर। मालदीव की राजधानी कुआलालंपुर। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप कई बार पूछे जाते हैं। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। और डुरंट कप फुटबॉल। थॉमस उबेर बैडमिंटन, डुरंट फुटबॉल। नेक्स्ट, नवंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कुनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई। यह पार्क कहाँ पर है? तो अफ्रीकी चीतों कहाँ लाया जाएगा? कुनो पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, यूएई ने 2023 में अबू धाबी में यूएनएफसीसी के कोप 28 की मेजबानी की घोषणा की। जो जलवायु से संबंधित कोप 28 है, उसकी किसने घोषणा की? यूएई ने। क्या कहा है? 2023 में अबू धाबी में होगा। अब ये पूछ रहा है कि 25वां कहाँ हुआ था? ये होता है मैड्रिड में। और 26वां कहाँ होगा? गिलासगो, स्विट्जरलैंड में। लेकिन 27वां भी निश्चित नहीं हुआ। और 28वें के लिए किसने दावा कर दिया? यूएई ने। इसके बाद है V.1.1.7 वेरिएंट। यूके कहाँ से मिला है? ये ब्रिटेन में। V.1.1.7। और दूसरा कौन सा है? V.1, अभी हम पीछे देख चुके हैं। V.1.167, ये डबल वेरिएंट है। ये कहाँ पे मिला? इंडिया में। और तीसरा V.1.618, ये कहाँ पर मिला? ट्रिपल वेरिएंट है, ये मिला इंडिया में। मतलब V1 167 डबल वेरिएंट है, इंडिया में मिला। और 618 ये भी आपका इंडिया में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू की अनाथ बच्चों के लिए, जो कोरोना से अनाथ हो गए। नेक्स्ट, हाल ही में निर्गुण ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कौन सा है? ये निरागोंग है। निरागोंग। हाल ही में निरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये 19 साल बाद हुआ। यह कहाँ है? ये कहाँ पर है? कांगो में। ठंडा होने पर क्रेटर झील बनेगी। नेक्स्ट, विश्व, अब देखो ज्वालामुखी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहला है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रियमुखी, सबसे ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो कौन सा है? मतलब सबसे ऊंचाई पर जो सक्रिय हो वो, तो वो है ओजस डेड सालाडो। ओजस डेड सालाडो किस पर्वतमाला पर है? एंडीज पर्वतमाला पर, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। ओजस डेड सालाडो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, वो तो ऊंचाई पर था, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर, अमेरिका में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। पहला प्रश्न अलग था, सबसे ऊंचाई पर सक्रिय है। अब फिर क्या था? सबसे सक्रिय है। फिर अब क्या है? सबसे बड़ा, तो वह है पुहोन। कौन सा है? पुहोन। ये क्या है? सबसे ज़्यादा गर्म भी और सबसे ज़्यादा बड़ा भी। प्रशांत महासागर, ये भी यूएसए में मिलता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा, भाई एक तो ये था कि सक्रिय ज्वालामुखी, अब ये है सबसे ऊंचा, तो वो है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और इक्वेडोर में, दक्षिण अमेरिका विषुवत रेखा पर है। भारत में कितने हैं ज्वालामुखी? 2। एक तो नारकोंडम है अंडमान निकोबार में, उत्तर पूर्व दिशा में। और दूसरा है जो ये बैरन द्वीप है, ये भी अंडमान निकोबार में।
तो एक है भारत का जो बैरन द्वीप है, ये सैकरिया है। नेक्स्ट, इस बार का साहित्य अकादमी हिंदी में किसे मिला? ये मिला अनामिका को, टोकरी में दिंगत के लिए। साहित्य अकादमी इंग्लिश के लिए किसे मिला? ये मिला अरुणधति सुब्रमण्यम के लिए को मिला है वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। नेक्स्ट, आईटी एक्ट की धारा 79 क्यों चर्चा में है? तो क्यों चर्चा में आईटी एक्ट की धारा 79? भारत सरकार द्वारा ट्विटर, फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया वाले प्रोग्राम है इनको क्या कर दिया गया? बंद करने के से संबंधित है। तो इनके ये क्या किया जाएगा? इनको बंद किया जाएगा। व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप ये बंद करने से संबंधित है 79। नेक्स्ट, 66 है किससे संबंधित है? जो एक श्रेय सिंघल वाला केस हुआ था उससे संबंधित है। 69 के तहत, आईटी एक्ट की 69 के तहत चीन के 59 ऐप को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, 2020-21 के दौरान भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों के मामले में भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों के मामले में शीर्ष कौन सा है? एफडीआई जो भारत ने प्राप्त किया है उसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है? किस देश से प्राप्त किया? वो क्या? सिंगापुर से। और कहाँ पर? सबसे ज़्यादा गुजरात में। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से और सबसे ज़्यादा गुजरात में। दूसरे पर कौन है? अमेरिका। पिछले साल से अमेरिका से 10% ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया? तो बलवीर सिंह सीनियर और बलवीर सिंह जूनियर, ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका निधन हो चुका है। तो किसके नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदला है? बलवीर सिंह सीनियर। ये 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीता इन्होंने, 1948 में ओलंपिक में, 1952 में और 1956 में। और 1952 के फाइनल में 5 गोल दागे थे इन्होंने। नेक्स्ट, सीबीआई के निदेशक कौन बनाए गए? तो सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल के लिए। सीबीआई कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है अध्यक्ष? संजय कोठारी। सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग के कौन है? हर्ष यशवर्धन सिन्हा। सीईसी निर्वाचन आयोग के कौन है? सुशील चंद्र। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है आपका, ये बच्चों की नहीं है भाई, ये है WHO। को ये गलत टाइप हो गया, ये है WHO की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास। तो कौन करेगा? भारत के स्वास्थ्य मंत्री। तो WHO की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से कृत्रिम दिल मिनी हार्ट तैयार किया? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? ये क्या? ऑस्ट्रिया के। 24-25 दिन के भ्रूण के दिल के बराबर 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो कितने दिल के बराबर क्या है? 24-25 दिन के भ्रूण के दिल के बराबर इन्होंने तैयार कर दिया। इसका नाम क्या रखा है? कैरी डायोड। क्या नाम रखा है? कैरी डायोड। नेक्स्ट, चर्चा में भारत में ट्विटर का प्रतिद्वंदी कौन है भाई? कौन लॉन्च हुआ है? तो वो है कू ऐप। कौन सा है? कू ऐप। कब लॉन्च हुआ? मार्च 2020 में। इसके सीईओ कौन है? ऐप प्रमेय राधाकृष्णन। नेक्स्ट, थांग टा डांस कहाँ का है? यह है मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस है। और डांस है इसके पुंग चोलोम डांस। थांग टा डांस मणिपुर का, पुंग चोलोम डांस मणिपुर का, थम्बा थाबी नृत्य और माई नृत्य। थांग टा डांस, पुंग चोलोम डांस, खम्बा थाबी नृत्य और माई डांस, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। और मणिपुर में मुख्य जनजाति कौन सी पाई जाती है? मैती, कुकी और नागा। मैती, कुकी और नागा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये क्या है? मालदीव में। और मालदीव के साथ एक युद्धाभ्यास होता है भारत का और मालदीव का। कौन सा है? एक्वेरियन युद्धाभ्यास। किस देश के बीच? भारत और मालदीव के बीच। ये किस लिए किया दूतावास खोलने की? ताकि चीन पर पकड़ बनाई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस फाउंडेशन द्वारा किसे प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया? प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। किस लिए? लोक कल्याणकारी के क्षेत्र में। पूछा था कई बार, किस क्षेत्र में मिला था? लोक कल्याणकारी क्षेत्र में। और 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न। और जो ये प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस फाउंडेशन द्वारा प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस अवार्ड दिया गया है अमर्त्य सेन को, ये दिया गया है स्पेन के द्वारा। स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ एस्टीरियस। क्यों दिया गया? अकाल, मानव विकास सिद्धांत और गरीबी आदि पर कार्य करने के लिए इनको ये दिया गया। और स्पेन का कौन है भाई? कौन है? राफेल नडाल, जिनको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट के क्या है? किंग है। नेक्स्ट, एमबी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप किस देश का है? तो यह सिंगापुर का। ये नाइट्रस ऑक्साइड लेकर चला था गुजरात के हजीरा से। और क्या हुआ था? ये कोलंबो के पास गया, वहाँ पर जाकर क्या हो गया था? इसमें आग लग गई थी। तो भारत के वैभव व वज्र इसकी आग बुझाने के लिए गए थे। कहाँ पर लगी थी? कोलंबो के पास। नेक्स्ट, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 9 देशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है?
महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 9 देशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो ये की है 10 की। कितने की है? 10 के। भारत में तो 700 हैं, 700 स्थापित हो चुके हैं। सऊदी अरब में तो 2 होंगे। टोटल 9 देश में 10 करने, तो किसी एक देश में 2 होंगे, तो वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। और अन्य देशों में 1। नेक्स्ट, पीएम केयर फंड से पीएम केयर फंड से जो कोरोना से अनाथ बच्चे हुए हैं उनको सहायता दी जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी पीएम केयर फंड की? 27 मार्च 2020 को। इसमें क्या होगा? जो 23 से कम की उम्र के हैं तो इनको क्या मिलेगा? इनको कितना मिलेगा भाई? 10 लाख रुपए फंड मिलेगा और शिक्षा इनको फ्री मिलेगी 23 से कम की उम्र में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना कहाँ शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होगा? 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या उनके एक तरीके से जो भी घर में कमाने वाला था, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो जो भी उन पर आश्रित है उसको क्या मिलेगा? 5,000 रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट, ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो खारे पानी और मगरमच्छ तथा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? जो खारे पानी, मगरमच्छ तथा मैंग्रोव वन के लिए स्थित है। हाल ही में यास चक्रवात से प्रभावित हुआ। कौन सा चक्रवात आया था? यास। तो ये कहाँ पर आया था? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अभी वहाँ पर बहुत विवाद चल रहा था तो चर्चा में है लक्षद्वीप, तो वहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नेक्स्ट, आईबी के निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। और रॉ के कौन है? सामंत कुमार गोयल। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। आईबी के अरविंद कुमार, रॉ के सामंत कुमार गोयल, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल। नेक्स्ट, किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की? तो ये किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसमें पुरस्कार मिलेगा प्राणवायु। जो सबसे ज़्यादा लगाएगा तो उसको क्या मिलेगा? प्राणवायु। नेक्स्ट, लद्दाख एलएसी के इलाकों में हेरॉन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह किस देश से आयात किए? तो ये किए हैं इजराइल से। हेरॉन ड्रोन पूछा जाएगा कहाँ से है? इजराइल से। और ये किस लिए हैं? लद्दाख एलएसी के इलाकों में निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट, चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने भाई? ये बने हैं बशर अल असद। 95% वोट मिले इनको। सीरिया के राष्ट्रपति चौथी बार बशर अल असद। यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीय एक्टर पहले भारतीय एक्टर कौन है? संजय दत्त। 10 वर्षों तक इन्हें अब 10 वर्षों तक कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, जीएसटी की 43वीं बैठक 28 मई को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जीएसटी की अध्यक्षता कौन करता है भाई? वित्त मंत्री। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या है? कोरोना राहत की जो वस्तुएं हैं उसमें अगर कोई निजी इस्तेमाल के लिए तो उस पर 28% टैक्स, यदि ज़रूरतमंदों को बांटने में उसमें जीएसटी में छूट दी गई है। तथा ब्लैक फंगस की दवा को छूट की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये पूछा जा सकता है ब्लैक फंगस की दवा को छूट किस बीमारी को छूट की कैटेगरी में शामिल किया गया? तो किसको? ब्लैक फंगस पूछा जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट, अमेरिका के विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं अमेरिका के अरुण वेंकट रमन। कहाँ के? भारतीय मूल के। नेक्स्ट, एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 किसको मिला? ये मिला CN राव को। किसको मिला? CN राव को। क्या है ये? ऊर्जा का नोबेल। एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 CN राव को। किस लिए मिला? हाइड्रोजन रिसर्च के लिए मिला है। और इनको 2013 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की? ये किया केरल ने। मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी करने के बाद यह कहाँ पकड़ा गया? तो येलो नोटिस जारी कर दिया था इंटरपोल ने, तो यह कहाँ पकड़ा गया? ये पकड़ा गया मेहुल चोकसी डोमिनिक गणराज्य में। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। स्थापना कभी? 1923 में। नेक्स्ट है सोच कहाँ तू। ये किसकी पुस्तक है? यह है नीना गुप्ता की। सोच कहाँ तू, नीना गुप्ता की पुस्तक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं उनको क्या होगा? ट्रेनिंग देना। किसके अंतर्गत है भाई? ये है युवा, यंग एंड अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। यह अमृत महोत्सव का भाग है। अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर 2022 में। नेक्स्ट, 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया? 2021 के लिए ये किया गया तिबिलिस को। कौन है तिबिलिस? यह है जॉर्जिया की राजधानी। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की संख्या 2 गुनी हो गई? तो कहाँ पर हो गई काले हिरण की संख्या 2 गुनी? ये हुई है ओडिशा में। नेक्स्ट, ब्लैक बक मतलब काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? यह है गुजरात में। काला हिरण या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नेक्स्ट, किसे NIA का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये सौंपा गया कुलदीप सिंह को, NIA का अतिरिक्त प्रभार। ये कौन है? CRPF के महानिदेशक हैं और ये किसका प्रभार थामेंगे अब? ये करेंगे NIA का। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला? सांग यीन हंग। कहाँ की है? हांगकांग की। मात्र 26 घंटे में चढ़ गई है। तो एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला हांगकांग की सांग यीन हंग। नेक्स्ट, किस संगठन ने स्पीड
स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया? किसने किया है? नाटो ने। कब हुआ है? मई से जून में 2021। यह रूस के खिलाफ एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके सदस्य वर्तमान में देश कितने हैं? 30। और इसका सदस्य कौन है? यूरोपियन यूनियन भी है। कौन है? यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। कुल कितने सदस्य देश हैं? 30। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, श्रीलंका में एसिड रेन की चेतावनी दी गई। और इसको क्या कहता है? एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। एसिड रेन क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO2 और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये जब मिलते हैं तो इनसे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। क्यों हुई? क्योंकि श्रीलंका के कोलंबो के पास सिंगापुर के जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप में आग लगी थी, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं हुआ, तो उससे पर्यावरण में इफेक्ट आ गया, पर्यावरण पर असर पड़ा है। तो इससे क्या? एसिड रेन की चेतावनी दी गई। नेक्स्ट, मेकेदातु परियोजना किस नदी पर है? तो मेकेदातु परियोजना किस नदी पर है भाई? यह है कावेरी और अर्कावती नदी पर। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। और मेकेदातु परियोजना किस लिए? बेंगलुरु को पानी देने के लिए, कावेरी और अर्कावती नदी पर। तो भाई ये हमारी जो मई की करंट अफेयर थी कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप इसी को देख लो, वीडियो को 1-2 बार देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं आगे, जून की करंट अफेयर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। विवेक क्लासेस बिजनौर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहें इससे। मैथ की जो वीडियो है वो आप यहाँ से प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मूल विधि UPSI के लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय श्री राम।